बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए बड़ा अदालती रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा कलअदम करार देकर मुकदमे से बरी कर दिया। किसी दूसरे केस में कैद नहीं तो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को फौरी रहा किया जाए। जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। साइफर केस का फैसला आते ही पीटीआई में खुशी की लहर। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अदालती फैसला बारिश का पहला कतरा करार दे दिया। साइफर नहीं था तो केस क्यों चलता रहा, अली मोहम्मद खान का सवाल। बानी पीटीआई ने हर किस्म के हालात का मुकाबला किया। शिबली फराज का भी खैर मकदम। असद कैसर ने दीगर केसेस में भी जल्द रिहाई मिलने की तवक्को जाहिर कर दी। पंजाब असम्बली में टेस्ट बजाकर अदालती फैसले का खैर मकदम। वो साइफर खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। अगर इस मुल्क में यही चलेगा कि आप लोग किसी को भी जेली केस में अंदर डाल दो, उस केस का ना सर हो न पांव हो, और उसके बाद वो केस इस तरीके से खत्म हो जाए, तो उन लोगों को सजा दिला के हम दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने झूठे केसेस का हिसाब लेने की धमकी दे दी। बर्दाश्त की हदें खत्म हो गईं। बानी पीटीआई बरी हो गए। गलत केस बनाने का जिम्मेदार कौन है? केपीके असेंबली में गरज बरस। बानी पीटीआई ने कौमी सलामती से मुतालिक दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साइफर केस को झुटलाया नहीं जा सकता। विफाकी हुकूमत के तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील का अदालती फैसले पर रद्द अमल। पीटीआई हुकूमत ने दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात बिगाड़े। मौजूदा हुकूमत ने ताल्लुकात को बेहतर कर दिया। बरतानिया से 10 अरब डॉलर के मुआहदे जल्द होंगे। सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर हो गए। वजीर आजम कल चीन जाएंगे। हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का हौसला बढ़ेगा। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साइफर केस में सजा कलअदम होने के बावजूद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का इम्कान नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ 180 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। 9 मई केसेस और दौरान इद्दत निकाह केस में 7 साल कैद की सजा। रिहाई में बड़ी रुकावटें। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी जमानतें मंजूर हो चुकी। इद्दत में निकाह केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की मंजूरी। मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत मुंतकिल। अदालत ने 25 जून को इस्तिगासा से दलाइल तलब कर लिए। बानी पीटीआई को एक और रिलीफ। मरकजी रहनुमाओं समेत मजीद 2 मुकदमात में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने आज़ादी मार्च के दौरान दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान, असद उमर और मुराद सईद को भी बरी करने का फैसला सुना दिया। लाहौर में सानेहा 9 मई केसेस के चालान 3 माह पहले मुकम्मल। मुकदमात का ट्रायल 6 जून से शुरू हो जाएगा। सीसीपीओ ने पुलिस की तरफ से तफ्तीश में इल्तिवा का तासुर मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समात। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मौक़िफ़ की मुखालिफत मजमूई तौर पर 77 मुतनाज़ा नशिस्तें हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM को इजाफी नशिस्तें दी गई। सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। दूसरी जमातों को दी गई इजाफी नशिस्तों का इलेक्शन कमीशन से जवाब लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला महफूज। कमर्शियल प्लॉट का गलत इस्तेमाल किया गया। CDA के वकील का मौक़िफ़। नोटिस में कहा गया कि प्लॉट किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का सवाल।
पाकिस्तान बार काउंसिल ने पीटीआई की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ईमानदार, अहल और काबिल तरीन शख्सियत है, उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस पर दबाव डालने के लिए घिनौनी साजिश का इल्जाम। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके अंदर बेइंतहा ज़रूरी है कि अमन कायम हो, बेइंतहा ज़रूरी है कि जिनका मैंडेट हो उनका मैंडेट वापस किया जाए ताकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्यूचर जो साथ साथ बंधा हुआ है वो साथ साथ चले। जिनका मैंडेट है उन्हें वापस किया जाए ताकि माशी सूरत हाल बेहतर हो सके। आरिफ अलवी का मशवरा। साबिक सदर ने सियासी तनाज़ात को हल करके 2.5 करोड़ अफराद को रोजगार फराहम करने की भी तजवीज़ दे दी। अगर शेख मुजीब को वोट पड़ा था वो जैसा भी था सर इधर ही बोलने खड़े हो गए सर था उसको आप दे देते हैं हुकूमत। इधर से जनाब वो या क्या बोल रहे हैं भुट्टो साहब कहते हैं इधर हम उधर तुम, पूरी हड़बोंग मची और नतीजा क्या निकला। तो अब भी हमारी बात सिर्फ सियासी बात है। शेख मुजीब से मुतालिक बानी पीटीआई के मुबैना बयान पर अली मोहम्मद खान की वजाहतें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी एंगल के तौर पर हवाला दिया, फौज को निशाना नहीं बनाया, अवामी मैंडेट के एहतराम का पैगाम दिया गया। पीटीआई रहनुमा का हुकूमत के कमजोर होने का भी दावा। जो है ये राह की तरफ भी जा रहे हैं। अभी चंद दिन पहले इनका जो शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से ट्वीट आया, उसके ऊपर जिस बंदे ने ट्वीट किया था उसने कहा कि मुझको तंग किया गया तो मैं बता दूंगा। फिर इनके दिल्ली के अंदर और जो इनके ऑफिसेज जहां से ये सब कुछ चलता है। राना मशहूद का सोशल मीडिया पर पीटीआई प्रोपेगेंडे के डंडे से रॉ से मिलने का दावा। नौजवानों की अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट दिया। बानी पीटीआई बेशक टैक्स के पैसों से देसी मुर्गी खाएं मगर सजा जरूर मिलेगी, जेल में सहूलियात वापस नहीं लेंगे। डॉन न्यूज को इंटरव्यू में इजहार ख्याल। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आर्जी करार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का आइन को ना मानने वालों से कोई बातचीत ना करने का पैगाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मजबूरियों का एहसास है, सख्त जुमलों का जवाब नहीं देंगे। मसाइल का हल तलाश करने के लिए मुज़ाकरात की मेज पर बैठें। फैसल करीम कुंडी ने पीटीआई से फजल रहमान का मुजवजा इत्तेहाद सियासी क़यामत की निशानी करार दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 30,000 स्पेशल अफराद को 3 साल तक माहाना 7,500 रुपए वजीफा मिलेगा। वज़ीर आला की व्हील चेयर के लिए आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। 32 साला फैजान और 35 साला रईस का जिस्म 100% झुलस चुका था। सहाने में मजमूई अमवात की तादाद 14 तक जा पहुंची। फैसलाबाद में जाँ बहाक 2 अफराद की नमाज़े जनाजा अदा। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में सिलेंडर धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद के सानेहे के बाद एलपीजी की गैर कानूनी दुकानों के खिलाफ एक्शन। नवाबशाह में 6 दुकानें सील कर दी गईं। पेट्रोल के 3 गैर कानूनी डिपो भी बंद करवा दिए गए। कोयटा से 40 किलोमीटर दूर संजदी में कोयले की कान में दम घुटने से 11 अफराद जाँ बहाक और 9 मजदूर, 1 ठेकेदार और माइन मैनेजर शामिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। क्लिफ्टन, आई चुंदरीगर रोड और सदर समेत दीगर इलाकों में झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2, गहराई 22 किलोमीटर और मरकज शुमाल मशरिक में 15 किलोमीटर रिकॉर्ड किया गया। कराची में नौकरियां मुस्तकिल न होने पर असातिज़ा का एहतजाज। वज़ीर आला हाउस की जानिब कदम बढ़ाते ही पुलिस ने डंडे बरसा दिए। पानी की तोप का इस्तेमाल, कई असातिज़ा को सरकारी मेहमान बना लिया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। कराची में मवेशी मंडी की हिफाजत के लिए कायम चेक पोस्ट पर फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया।
नौशेर फिरोज में मसीहाओं की बेहसी बेहोशी की हालत में लाए गए नौजवान को अस्पताल से निकालकर सड़क पर फेंक दिया। इलाज ना होने पर बेहोश नौजवान चल बसा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाक़े पर MNA जुल्फ़िकार अहमद अस्पताल पहुंच गए। इंतजामिया से तल्ख़ कलामी। पाकपतन में डाकू ने मुजाहिमत पर शोरूम के मालिक की जिंदगी छीन ली। लाखों रुपए भी लूट कर फरार। विहाड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबले में पुलिस ने 2 मुबैना डाकुओं को हलाक कर दिया। कार और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। शाहकोट में एक शख्स बीवी और बेटे को नहर में धक्का देकर खुद भी कूद गया। रेस्क्यू एहलकारों ने खातून को बचा लिया। बाप बेटी की तलाश जारी। इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में जेर तरबियत एहलकारों से नारवा सलूक। ड्रिल इंस्ट्रक्टर ने जेर तरबियत पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ दे मारा। IG इस्लामाबाद का नोटिस। इंस्ट्रक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज बरकरार। सिब्बी में पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान में भी सूरज आंखें दिखाता रहा। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने इसी हफ्ते गर्मी की लहर खत्म होने का इम्कान जाहिर कर दिया। आग, उगलता सूरज, तपती सड़कें और फर्ज की राह। लाहौर में बाबू साबू इंटरचेंज के चेक पोस्ट पर तैनात एहलकार मिसाल बन गए। सायादार जगह न होने के बावजूद 8 घंटे ड्यूटी मामूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को फौरी ख़त्म करने की हिदायत कर दी। PWD को अहदाफ हासिल करने में नाकाम करार दे दिया। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए सरकारी इदारे ख़त्म या ज़म करने के लिए सिफारिशात तलब। PIA की निजकारी के लिए 6 कंपनियों के कंसोर्शियम ने प्री क्वालिफाई कर लिया। एयर ब्लू, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, ब्लू वर्ल्ड सिटी, फ्लाई जिनाह, पाक एंथोल कंसोर्शियम और YB होल्डिंग कंसोर्शियम शामिल। प्री क्वालिफाइड कंपनियां कौमी एयरलाइन की बोली में हिस्सा ले सकेंगी। पाकिस्तानी फिजाई कंपनियों को धचका। यूरोपीय यूनियन ने कौमी एयरलाइन समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय एरिया सेफ्टी कमेटी ने कई शोबों में खामियों की निशानदेही कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। इंडेक्स 303 पॉइंट्स से कम होकर 75,575 पॉइंट्स पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 8 पैसे का मामूली इजाफा। 279 रुपए में फरोख्त। सोने की कीमत 2,40,000 रुपए फी तोला बरकरार रही। मुल्क में माहाना बुनियादों पर महंगाई में कमी आ गई। 3.24% कमी से शरह 11.76% तक जा पहुंची। इदाराए शुमारियात की माहाना रिपोर्ट जारी। बशकीक से मजीद 287 तलबा की वतन वापसी। पेशावर एयरपोर्ट पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तलबा का इस्तकबाल किया। पेशावर में खुसूसी परवाज से आने वाले तलबा और दीगर मुसाफिरों की तादाद 1500 से तजावुज कर गए। मुल्क भर में खुसूसी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। 9 जून तक जारी रहने वाली मुहिम में 1,65,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। इसराइल ने गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों को मक्तलगाह बना दिया। गजा में 10 फलस्तीनी शहीद, 20 लापता। नसीरात कैंप पर फजाई हमले में 4, दिरुल बलाह में 6 खवातीन और बच्चे भी शहीद। इसराइली फौज ने खातून सहाफ़ी राशा हर्जुल्लाह को हिरासत में ले लिया। जेल भेजा गया तो हामियों के जब्त का बंधन टूट जाएगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सजा का फैसला ब्रेकिंग पॉइंट करार दे दिया। इक़्तिदार में आकर गजा जंग बंद करने का वादा। भारतीय लोकसभा के इंतखाबी नताइज का ऐलान कल होगा। एग्जिट पोल सर्वे ने हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और इत्तेहादी जमात को अक्सरियत मिलने का इम्कान जाहिर कर दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सर्वे को मोदी मीडिया पोल का नाम दे दिया।
भारत में शदीद गर्मी की लहर के दौरान हीट स्ट्रोक से अमवात 56 हो गईं। 25,000 अफराद मुतासर। दिल्ली, राजस्थान और करीबी रियासतों में दर्जे हरारत 25 डिग्री को छू गया। मशरकी भारत के इलाके समंदरी तूफान रिमाल से मुतासर। मूसलाधार बारिशों ने 14 अफराद की जान ले ली। T20 वर्ल्ड कप के चौथे मैच में श्रीलंका मुश्किल में। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला अच्छा साबित न हो सका। 75 रन पर 9 विकेटें गिर गईं। लगातार विकेटें गिरने से बड़े हदफ का इम्कान खत्म। अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप का टाकरा। नमीबिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद ओमान को शिकस्त दे दी। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। नमीबिया ने 22 रन बनाए। ओमान की टीम सिर्फ 10 रन ही बना पाई। अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का पहला तरबियती सेशन। बारिश से मुतासर कौमी टीम सिर्फ फिजिकल और फील्डिंग सेशन ही कर सकी। मीडिया डे के मुनासिबत से खिलाड़ियों का फोटो शूट। एक दूसरे से हंसी मजाक करते नजर आए। रिजवान ने बाबर आजम से शादी का पूछ लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अमेरिका में जलवे। कौमी क्रिकेटर्स ने का वॉइस का रूप धार लिया। ICC ने कौमी खिलाड़ियों की वीडियो जारी कर दी। पाकिस्तान हॉकी टीम की नेशंस कप में पहली शानदार फतह। हरीफ टीम को 1 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त। राना अब्दुल वहीद ने 4 और गजनफर अली ने 2 गोल दागे। अब्दुल रहमान और अब्दुल हन्नान का भी 1-1 गोल। टेनिस के दुनिया के 2 बड़े सितारे फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने कनाडा के फ्लिक्स ऑगर को तीसरे राउंड में हराया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इटली के मौसिटिओरो को मात दे दी। रिंग के किंग लेजेंड बॉक्सर मोहम्मद अली किले की बरसी 2016 में दुनिया से रुखसत होने वाले मोहम्मद अली की दिलों पर हुक्मरानी आज भी बरकरार।